आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जो नए कानून का प्रावधान रखा गया है, उससे देश भर के ट्रक संचालकों में आक्रोश है। वे हड़ताल पर चले गए हैं और इसका असर भी अब दिखने लगा है। 3 दिवसीय इस हड़ताल से कंपनियों में माल ढुलाई नहीं होने से कामकाज पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। देश भर में बस और ट्रक चालकों के हड़ताल का असर दिखने लगा है। जमशेदपुर में भी कई कंपनियों में माल की ढुलाई ठप हो गई है। मंगलवार को जमशेदपुर के टाटा स्टील के ट्यूब गेट के सामने ट्रक और ट्रेलर चालक लोगों ने आंदोलन किया और सारे ट्रकों को लगाकर जाम कर दिया। आपको बताते चलें कि भारत सरकार की सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लिए गए कानून का विरोध देश भर में सभी चालक कर रहे हैं, जिसमें करीब 10 साल का जेल के साथ जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी है जिस पर अंतिम फैसला लेना अभी बाकी है, लेकिन इसका विरोध अभी से शुरू हो चुका है। 3 दिनों के लिए हड़ताल आहूत की गई है, जिसका असर मंगलवार को देखने को मिला। ट्रक ट्रेलर चालकों ने रोड जाम कर काफ़ी हंगामा मचाया। इस दौरान माल का उठाव भी बंद कर दिया गया। चालकों ने केंद्र सरकार को फैसले के वापस लेने का आग्रह किया है। बर्मा माइंस पुलिस सड़क जाम को हटाने के लिए पहुंच गई है। ये लोग ट्यूब गेट के सामने बवाल खड़ा कर दिए हैं। इस तरह जमशेदपुर के लगभग सभी कंपनियों में माल का उठाव रोक दिए गए हैं। ट्रक ट्रेलर का परिचालन भी ठप है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 1, 2, 3 तारीख तक अगर आपका काला कानून वापस नहीं होता है, इसके विरोध में हाईवे और रेलवे हम लोग जाम करने पर मजबूर होंगे। इसलिए बोल रहे हैं काला कानून आप अमित शाह वापस ले। सभी ड्राइवर से निवेदन करते हैं, इनका रोड तो बना नहीं, कैमरा लगाए नहीं, कोई भी आया पीछे से घुस के मार दिया, मर गया। ड्राइवर साइड ग्लास में देखा कि मारा, तब तक रोका, तब तक तो वो साला खुद अंदर घुस के मर गया। तो बड़ा गाड़ी वाला क्या करेगा। उधर डिमना चौक में भी सड़क दुर्घटना के कानून का विरोध करते हुए ट्रक संचालकों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया, पर वे सड़क से नहीं हटे। तब जाकर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोकसभा में पेश किए गए बिल को लेकर अब ड्राइवर का गुस्सा भी फूट पड़ा है। वाहन चालकों ने आज डिमना चौक पर बड़ी गाड़ियों को रोक दिए और हाईवे को जाम कर दिया। प्रशासन जब तक ये खबर पहुंची, पुलिस अपने तमाम दलबल के साथ मौके पर पहुंची। क्यूआरटी का सहारा लेते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठी प्रयोग किया। भीड़ को उग्र होता देख फौरन डीएसपी सुमित कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने फौरन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बल प्रयोग का आदेश दिया। लगभग 1 घंटे के बाद रोड साफ हुआ। चौक की सीधी तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से के लिए लड़ रहे हैं सर। हम लोग के 10 साल को जो 7 लाख जुर्माना है, हम लोग गरीब आदमी कमाने खा जाते हैं, आज कमाते हैं कल खाता है, कल कमाते हैं परसों खाता है। हम लोग को उतना स्टॉक नहीं है क्योंकि हम लोग 7 लाख जुर्माना दे सकते हैं, 10 लाख सजा काट सकते हैं। अगर 10 लाख सजा काटने का 10 लाख सजा काटने का अगर औकात होता
तो हम लोग ड्राइविंग करने नहीं आता। शहर एक बार फिर शानदार डॉग शो का गवाह बनेगा। 5 से 7 जनवरी तक इस शो का आयोजन जीआरडी परिसर में होगा, जिसमें देश विदेश के कुल 386 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और लोगों को कुल 45 से ज़्यादा नस्लों के श्वान देखने का अवसर मिलेगा। जमशेदपुर कैनल क्लब द्वारा डॉग शो का आयोजन बिष्टपुर आर्चरी ग्राउंड में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाला है, जिसमें 45 नस्लों के श्वान देखने को मिलेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस डॉग शो में 386 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में 45 नस्लों के श्वान हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी देते हुए रुचि नरेंद्र ने बताया कि इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक नस्ल के श्वान शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। जमशेदपुर के बिष्टपुर आर्चरी मैदान में दिनांक 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को 3 दिवसीय डॉग शो का आयोजन होगा। इसमें ऑल ब्रीड शो बिष्टपुर के नॉर्दर्न टाउन स्थित जमशेदपुर कैनल क्लब मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ऑल ब्रीड शो के अलावा 2 स्पेशल ब्रीड में भी शो होगा। ये स्पेशल ब्रीड बीगल और लैब्राडोर की होगी। पिछले साल लोयोला स्कूल के ग्राउंड पर यह शो हुआ था। इस साल ये आर्चरी ग्राउंड में किया जाएगा। रुचि नरेंद्र ने बताया कि इस साल पूर्वी जोन में सबसे ज़्यादा एंट्री इस डॉग शो के लिए आई है। इस इंटरनेशनल क्वालिटी के डॉग शो में जज विदेश से आ रहे हैं। ये जज साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मैसेडोनिया और रूस से आएंगे। आई 75th and 76th डॉग शो चैम्पियनशिप शो जमशेदपुर में हो रहा है फ्रॉम 5th, 6th and 7th of January। ये वापस आर्चरी ग्राउंड्स में हो रहा है। इस साल हमारे डॉग शो में 386 एंट्रीज आई हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है। ईस्टर्न रीजन में तो सबसे हाईएस्ट है। कुछ सारी ब्रीड्स आ रही हैं। ये हमारा ऑल ब्रीड शो होगा, ओबीडियंस शो होगा और 2 स्पेशलिटी डॉग शोज़ हैं इस टाइम, बीगल एंड लैब्राडोर रिट्रीवर। पिछले साल भी ये दोनों ब्रीड्स की स्पेशलिटी शो हुआ था और ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है टू शोकेस दीज ब्यूटीफुल डॉग्स। हमारे जो जजेस आ रहे हैं वो इंटरनेशनल जजेस हैं, वेल नोन जजेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, रशिया से, मैसेडोनिया से, साउथ कोरिया से और ऑस्ट्रेलिया। नववर्ष का स्वागत टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने केक काटकर किया और अपने संबोधन में कहा कि टाटा स्टील का शीघ्र विस्तार होगा और इंडस्ट्रियल टाउन बनने से शहर को एक नई पहचान भी मिलेगी। नववर्ष के अवसर पर बिष्टपुर स्थित CFE में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने केक काटकर शहरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी ने शहर में हुए भीषण सड़क हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि टाटा स्टील सड़क सुरक्षा को लेकर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। टाटा स्टील के VC चाणक्य चौधरी, जुस्को के MD ऋतुराज सिन्हा सहित टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने से शहर की पहचान बढ़ेगी। वहीं उन्होंने चाइना को आने वाले समय में चुनौती बताया है। वहीं उन्होंने टाटा स्टील के विस्तारीकरण पर कहा कि नए साल में टाटा स्टील का और विस्तार होगा, जिससे शहर सहित देश विदेशों में जमशेदपुर के अलावा पहचान होगी। अभी 11.2 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है और आने वाले समय में इसका उत्पादन और बढ़ेगा। Happy New Year to all of you, but I want to start, on a bit of a somber note. Normally in Tata Steel, every function, every meeting or most functions that we have, we start by talking about safety. And I think today is actually a good day for us to think about safety in Jamshedpur. I don't know how many of you are aware, our media friends would be aware. There was a bad accident on the road this morning, and I don't know how many people lost their lives, but I understand 5 or 6 people, kids lost their life. Huh? Six youth lost their life. Right? They were in one car and it had an accident. Now, so it's not a happy new year for those families. Right? So, and I think, what happens in Tata Steel, and obviously it happens in our daily lives, we take a lot of risks without realizing that we are taking the risk, or even if we are realizing we take the risk, we think accidents only happen to other people. Right? So simple thing like wearing a seat belt. So many times I've got into a car where they'll say back seat में seat belt पहनने का जरूरत नहीं है,
या कोई पकड़ेंगे नहीं. It is not about somebody catching me. It is my life. It's not about whether I get caught. नियम है या नहीं. If it is safe for me to wear a seat belt, I should wear a seat belt. Similarly, helmet. ये नहीं कि पकड़ा जाएगा या नहीं. It is your life, your family, right? So I think it's important to constantly remind ourselves that we are taking risks. We will bear the consequences, or our family will bear the consequences. There are so many famous people who have died in car accidents. I don't want to name them, but if you look at the accidents, they have not worn seatbelts. धाटगढ़ी मदरसा फैजुल उलूम के शिक्षकों और छात्रों ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़कों पर एक जागरूकता रैली निकाली। धाटगढ़ी फैजुल उलूम के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर सोमवार को जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में गए और सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान न शौक न मजबूरी, हेलमेट पहनना है जरूरी, वक्त की ये पुकार है, बिना हेलमेट सब बेकार है। अब चलाए कोई भी वाहन, सड़क नियमों का करे पालन और मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती जैसे नारे लगाए। अच्छा ठीक। आप चलाए कोई भी वाहन सड़क नियमों का करे पालन। आप चलाए कोई भी वाहन सड़क नियमों का करे पालन। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया और इसके बनाने की वजह यह है कि आज सवेरे सवेरे हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ जुबली पार्क के करीब कोई सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 या 9 लोगों के मरने की खबर है। तो इस वजह से बच्चों के ज़रिए से मदरसा फैजुल उलूम के बच्चे हैं, उनको लेके हम निकले हैं। अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम जाएंगे और लोगों में सड़क सुरक्षा के तहत बेदारी पैदा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को सड़क दुर्घटना के शिकार हुए सभी 6 युवकों के शोकाकुल परिवारों से मिलकर संवेदना जताई और ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मंगलवार को आदित्यपुर के बाबा कुटी पहुंचे और सोमवार को सड़क दुर्घटना में मारे गए सभी 6 युवकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में साथ खड़े होने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव, निवर्तमान डिप्टी मेयर बॉबी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो, गणेश महाली, सुनील श्रीवास्तव, राकेश सिंह आदि मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने घटना पर अपनी संवेदना जताते हुए सभी युवकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि भाजपा परिवार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि वाकई में ये दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि युवा देश के भविष्य होते हैं। एक साथ 6 बच्चों को चले जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। देखिए, जिन बालकों के सड़क दुर्घटना में निधन हुए उनके परिवार के लोगों से मिले। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी। बहुत कम आयु के सारे बालक थे। अब 31 जनवरी को दिसंबर को लोग ऐसे कुछ आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन अब कोहरा का असर था, लोगों को ऐसा लगा घूम करके आए, पर दुर्घटना घट गई। अब ये दुर्घटना घट गई तो घटने के बाद तो कुछ किया नहीं जा सकता है, पर ये बहुत बड़ा लॉस है परिवार के लिए। और जब हम यंग बच्चे की बात करते हैं, यंग स्टूडेंट की बात करते हैं, तो वो नेशन को भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बाद के दिनों में उनका योगदान राष्ट्र के विभिन्न कार्यों में अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है और इसलिए वैसे होनहार बच्चों का चले जाना सबके लिए दुखदायी है। 2 जनवरी से 10 जनवरी तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत हुई है, जहां प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 2 से 10 जनवरी तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रथम दिन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता ने बताया कि 9 दिवसीय इस कार्यक्रम का 10 जनवरी को समापन है। अयोध्या और बनारस से पुरोहित आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कारीगर भी आ रहे हैं। पूर्णाहुति वाले दिन प्रसाद की व्यवस्था की गई है।
मानगो वसुंधरा एस्टेट में शिव कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन हुआ। 7 दिनों तक चले इस ज्ञान यज्ञ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। मानगो NH 33 स्थित वसुंधरा एस्टेट में चल रहे शिव कथा ज्ञान यज्ञ का समापन 1 जनवरी को हवन, पूजन और भंडारा के साथ हुआ। 7 दिनों तक चले शिव कथा महोत्सव ज्ञान यज्ञ में रोजाना काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। 7 दिन मुख्य यजमान किरण उमा शंकर शर्मा सहित समस्त शर्मा परिवार शामिल थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे ग्रहण किए। 7 दिन की कथा का मुख्य प्रसंग रहा महादेव को जल और बिलपत्र अर्पित करें ताकि भगवान शंकर प्रसन्न हो और भक्तों के सभी कार्य सिद्ध हो सके। सबसे पहले मैं बहुत बधाई देता हूँ काली शर्मा जी और उनके पूरे परिवार को बहुत भक्ति भाव से शिव पुराण कथा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने करवाया है। लोगों के अंदर एक भक्ति चेतना है और जो इस परिवार का धर्म के प्रति गहरी आस्था है काली शर्मा जी और उनके परिवार का, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आज नववर्ष है। नववर्ष सबों के लिए समृद्धि और खुशी का वर्ष हो, उन्नति का वर्ष हो, प्रेम का वर्ष हो। और इस वर्ष में हम अपने धार्मिक संस्कारों के साथ सामाजिक संस्कारों को भी मजबूती से आत्मसात करें, ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071,
9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट।